हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। मैं हूं मोनिका गुली और आपके लिए जो क्विज हमने बंद कर दिया था वो फिर से स्टार्ट करने के लिए लाए हैं, क्योंकि आपको पता ही है अभी ग्राम सचिव के एग्जाम्स, महिला सुपरवाइजर के, हरियाणा पुलिस के, जितने भी हरियाणा के एग्जाम्स हैं कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं। तो ये क्विज हमने फिर से स्टार्ट किया है और डेली रात को ये क्विज आपके लिए आएगा, तो आप लाइव आने के लिए तैयार रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह 5 सेकेंड का टाइम मिलेगा बस सभी को। ग्राम पंचायत पंचायत समिति और जिला परिषद की अवधि धारा के अंतर्गत है, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ ग्राम पंचायत पंचायत समिति एंड जिला परिषद। अब आपको पता है धाराएं कितनी ज़्यादा पूछी गई थी, तो डेली की एक धारा भी हम लर्न करेंगे। तो फिलहाल इसका आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? ओनली 5 सेकेंड्स यू हैव। तो इसका आंसर क्या होगा? 3। ओके, धारा 3 के अंतर्गत आती है क्या? ड्यूरेशन ऑफ ग्राम पंचायत पंचायत समिति एंड जिला परिषद। ओके, चलिए नेक्स्ट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्वतंत्र भारत की कौन सी शिक्षा नीति है? ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर मैंने प्रीवियस ईयर के उठाए हैं, तो ध्यान से कीजिएगा इनको। तो क्या होगा इसका आंसर? दीजिए, ओनली 5 सेकेंड्स यू हैव। टाइम अप। इसका आंसर क्या होगा? तीसरी। अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की आई है वो स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। इससे पहले 2 और शिक्षा नीति आई थी, एक तो 1968 में, एक 1986 में। याद रखिएगा, 1968 सबसे पहली, दूसरी 1986 और तीसरी 2020। आपको तीनों ही सन याद रखने हैं, पेपर में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। एक तो जितने भी इंपॉर्टेंट डेज आपको सभी लर्न करने हैं, जैसे कि अभी मार्च चल रहा है, 8 मार्च को वुमेंस डे होता है, वो आप अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि पेपर में बार बार पूछा जाता है वो। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? 12 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। अब ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है जो, वो किन की याद में मनाया जाता है। मैं आपको बता चुकी हूँ पहले वीडियोज़ में इसका आंसर। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर एकोही की स्थापना किसने की? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इनमें से अमीर एकोही की स्थापना किसने की? काफ़ी बार पेपर में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। दीजिए आंसर, ओनली 5 सेकेंड्स। तो क्या होगा इसका आंसर? मुहम्मद बिन तुगलक। मुहम्मद बिन तुगलक ने अमीर कोही की स्थापना की और ये कृषि से रिलेटेड था। ओके, पेपर में पूछा भी जा सकता है कि किस चीज़ के सुधार से रिलेटेड थी ये। तो अमीर कोही कृषि के लिए था और किसने स्थापना की थी? मुहम्मद बिन तुगलक ने। तुगलक वंश के संस्थापक थे ये। सॉरी, संस्थापक नहीं थे, तुगलक वंश के संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। याद रखिएगा, तुगलक वंश के संस्थापक भी पेपर में पूछा जा सकता है, गयासुद्दीन तुगलक थे। मिजोरम की राजधानी कौन सी है? बताइए जल्दी से। आपको पता है हरियाणा का जो क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ था सितंबर में पिछले साल, उसमें राजधानी पूछी गई थी। तो राज्य राजधानी आपको सारे पता होने चाहिए। बताइए क्या होगा इसका आंसर? मिजोरम की राजधानी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा आइजोल। मिजोरम की राजधानी कौन सी है? आइजोल। चलिए बाकी के ऑप्शंस भी एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको सारी की सारी राजधानियाँ लर्न हो जाए, एटलीस्ट 4 तो हो ही जाए। नेक्स्ट, अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन में है कोहिमा। अब कोहिमा नागालैंड की राजधानी है। ओके, कोहिमा नागालैंड की राजधानी है। आइजोल मैं आपको बता चुकी हूँ, मिजोरम की है। इम्फाल, इम्फाल है मणिपुर की राजधानी। नेक्स्ट है शिलांग। अब शिलांग है मेघालय की राजधानी। ये चारों राजधानियाँ तो आप आज लर्न कर ही लीजिए क्योंकि ईस्ट साइड की जो राजधानियाँ हैं वो ज़्यादातर पूछी जाती हैं। तुज्जू दर्रा कहाँ पर है? अब बताइए इसका आंसर। तुज्जू दर्रा कहाँ पर है इनमें से? मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या अरुणाचल प्रदेश? चलिए टाइम अप होता है, 5 सेकेंड्स कंप्लीट। क्या होगा इसका आंसर? मणिपुर। तुज्जू दर्रा मणिपुर में है और मणिपुर की जो राजधानी है वो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता के जाएंगे। ओके, मणिपुर की राजधानी, क्योंकि मैंने आपको पीछे ही बताई है। नेक्स्ट है, पहली बार वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपको पता ही है, काफ़ी बार रिपीट भी हो चुका है। तो बताइए पहली बार वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया? कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। राष्ट्रगान की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, राष्ट्रगीत की बात हो रही है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, वंदे मातरम कहाँ गाया गया? कलकत्ता अधिवेशन में। और कब गाया गया? सन भी याद होना चाहिए सभी को, 1896 में। सन 1896 में पहली बार वंदे मातरम गाया गया और कहाँ? कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में गुलाब के फूल की पैदावार एशिया में सबसे अधिक कहाँ होती है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो चुका है पेपर में। बताइए, एशिया में सबसे अधिक, सिर्फ हरियाणा राज्य में ही नहीं, एशिया में भी सबसे अधिक पैदावार होती है गुलाब के फूलों की यहाँ पर। तो क्या होगा इसका आंसर?
चंडीगढ़। ओके, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में गुलाब के फूल की पैदावार सबसे अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट है, भिवानी में नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की। अब ये क्वेश्चन मैं आपसे पहले जो सैटरडे संडे क्विज होता है 50 क्वेश्चंस का, उसमें मैं आपको करा चुकी हूँ। देखते हैं किस किस को याद है ये क्वेश्चन। बताइए क्या होगा इसका आंसर। भिवानी में नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर होगा राधा कृष्ण वर्मा। राधा कृष्ण वर्मा ने की। और दूसरी चीज यहाँ से ये भी पूछी जा सकती है, नौजवान भारत सभा की स्थापना कहाँ पर हुई। हरियाणा में, तो ये भिवानी में हुई। आपको जगह भी याद रखनी है और किसने की ये भी याद रखना है। अब देखिए, ये वीडियो 20 मिनट की भी नहीं है और इसमें मैं आपको 20 से ज़्यादा क्वेश्चंस करा दूंगी, तो क्विज आप डेली अटेंड कीजिएगा। इसमें आपकी हिंदी तो अच्छी होगी, आपको सभी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें डेली। और अगर कोई सुझाव हो तो आप नीचे दे सकते हैं। फिर भी निम्न में से कौन सा खनिज हरियाणा में नहीं पाया जाता। अब आपको पता है खनिज हरियाणा में सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं। और किस किस टाइप के पाए जाते हैं ये भी ज़्यादातर सभी को पता ही होगा। तो कौन सा नहीं पाया जाता, तो इसका आंसर क्या होगा, मोनोजाइट। जो मोनाजाइट खनिज है वो हरियाणा में नहीं पाया जाता है, बाकी सभी जो खनिज है वो हरियाणा में पाए जाते हैं मेनली। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिक्की स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर किसे मिला। अब मैंने आपके करंट अफेयर्स भी इंक्लूड किए हैं, खासकर जो इंपॉर्टेंट है, ताकि आपके करंट अफेयर्स भी साथ साथ हो जाए। मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो भी मैं डालती हूँ, आप चेक कर सकते हैं। आई एम श्योर आपको अच्छी लगेगी और क्वेश्चंस भी उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आपको टाइम मिल ही चुका है। इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर होगा बजरंग पुनिया। फिक्की स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर किसे मिला है, बजरंग पुनिया को। अब फिक्की की फुल फॉर्म जो है मैं आपको बता चुकी हूँ। पहले जो करंट अफेयर्स कराए थे मैंने पिछली बार, उनमें मैंने आपको बताई थी। तो सभी स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में नीचे कि फिक्की की जो फुल फॉर्म है वो क्या है। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मसाला मंडी कहाँ विकसित की जाएगी। अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि फूलों की मंडी कहाँ विकसित की जाएगी, सभी को पता ही होगा, गुड़गांव में विकसित की जाएगी। सब्जी मंडी कहाँ विकसित की जाएगी, की जा रही है, हो भी चुकी है इनफैक्ट गन्नौर में। और अभी बात है मसाला मंडी की, तो मसाला मंडी कहाँ विकसित की जाएगी, क्या होगा इसका आंसर। अभी सभी तरह की मंडी, आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दीजिए इसका आंसर। करंट का क्वेश्चन है ये। सोनीपत। ओके, मसाला मंडी कहाँ विकसित की जाएगी, सोनीपत। और अगर गांव पूछ लिया जाए तो गांव भी आपको पता होना चाहिए, सिरसा गांव। ओके, ये जो राई है वहां पर है सिरसा गांव। सिरसा गांव सोनीपत में मसाला मंडी विकसित की जाएगी। ऑप्शन में सिरसा गांव भी आ सकता है, सोनीपत भी आ सकता है और राय भी आ सकता है, तो आपको तीनों ही चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, पाप पुण्य में कौन सा समास है। अब हिंदी भी आपको पता है कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हिंदी की तो मैं हमेशा की तरह बोल रही हूँ, आपको गारंटी है डेली की प्रैक्टिस में मैं आपको हिंदी अच्छे से करा ही दूंगी। तो पाप पुण्य में कौन सा समास है, क्या होगा इसका आंसर दीजिए। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो तो इजीली आंसर दे ही देंगे, क्योंकि हिंदी तो उनको अब आ ही गई होगी, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हो चुकी है उनकी। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा, द्वंद्व। अब देखिए, पाप पुण्य में द्वंद्व समास है, क्यों है, रीज़न बता देती हूँ मैं आपको। मैंने आपको बताया था जब भी कहीं पर हाइफन आ जाए, पाप पुण्य, ऊंच नीच, अच्छा बुरा, माता पिता, ये सब जितने भी होते हैं, इन सब में हमेशा कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। ओके, ऊपर नीचे, अच्छा बुरा, इन सब में कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है, हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट टाइम मैंने खाना खाया और मैं सो गया में कौन सा वाक्य है। अब बताइए, काफी इजी है, तो कई बार मैं आपको बता भी चुकी हूँ, क्या होगा इसका आंसर। चलिए टाइम अप होता है, इसका आंसर होगा संयुक्त वाक्य। अब देखिए, ये संयुक्त वाक्य है, क्यों है, कारण क्यों है, समझने की कोशिश कीजिए। इसमें क्या है, एक पहली पहचान तो ये है, इसमें कंजक्शन से जुड़ रहा है। जब भी कभी कंजक्शन से जुड़े कोई वाक्य, वहां हमेशा संयुक्त वाक्य मिलेगा। अब देखिए इसमें क्या आ रहा है, और दो वाक्य जुड़ रहे हैं इसमें, मैंने खाना खाया, मैं सो गया, किससे जुड़ रहे हैं दोनों वाक्य, और से, और से। तो जब भी कहीं कंजक्शन आ जाए, कंजक्शन से दो वाक्य जुड़े, वहां हमेशा आपको संयुक्त वाक्य मिलेगा, याद रखिएगा। और दूसरी पहचान ये है इसकी, जो दो वाक्य होंगे उन दोनों वाक्यों का अपना अपना अलग अलग मीनिंग निकलेगा, जबकि मिश्र वाक्य में एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड होगा, उनका अलग अलग मीनिंग नहीं निकलेगा, एक का मीनिंग निकलेगा एक का नहीं। जबकि संयुक्त वाक्य में दोनों वाक्यों का अलग अलग मीनिंग निकलेगा, खुद का इंडिपेंडेंट मीनिंग निकलेगा। देखिए आप यहाँ पे देख ही लीजिए खुद ही, मैंने खाना खाया, इसका मतलब निकल रहा है ना, मैंने खाना खाया है भाई, ठीक है।
और से जुड़ रहे हैं, और मैं सो गया। अब इसका भी अपना मीनिंग निकल रहा है, दोनों अलग अलग मीनिंग निकल रहे हैं दोनों के, और ये कंजक्शन से जुड़ रहे हैं तो संयुक्त वाक्य हो गया है। सबसे अच्छी पहचान ये है, कंजक्शन से जुड़ेगा और दोनों का अलग अलग मीनिंग निकलेगा। ओके, मिश्र वाक्य धीरे धीरे किसी को नहीं भी आता है तो उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, डोंट वरी। और मैं टॉपिक वाइज भी आपको करा दूंगी। इंडियन जीके भी मैं आपकी टॉपिक वाइज स्टार्ट कर रही हूँ, जैसे कि एक टॉपिक उठाया जाएगा, उससे रिलेटेड हर क्वेश्चन आपका कवर कराया जाएगा। अब इस तरीके से क्वेश्चंस मैं कराऊंगी, और टॉपिक वाइज आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट कवर करना है ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वही सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया जाएगा। सीता से हंसा नहीं जाता में वाच्य का कौन सा रूप है? वाच्य बताइए। सीता से हंसा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है? भाववाच्य, कर्मवाच्य, कृत्यवाच्य, उभयवाच्य? कौन सा वाच्य है? ओनली 5 सेकंड्स, जल्दी आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? भाववाच्य। अब देखिए मैंने आपको बता रहा है, हंसा नहीं जाता, चला नहीं जाता, ये नहीं किया जाता, वो नहीं किया जाता, जहाँ मजबूरी की कोई भी दशा दिखाई जाए ना, वहाँ हमेशा आपको भाववाच्य मिलेगा। ओके, आप बिना सोचे समझे मार्क कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या आ रहा है? सीता से हंसा नहीं जाता, मजबूरी दिखाई गई है ना, तो ऑब्वियस भाववाच्य है। नेक्स्ट है, सदैव में कौन सी संधि है? अब बताइए कौन सी संधि है, बताइए। दीर्घ संधि है, वृद्धि है, अयादि है, या यण संधि है? चलिए टाइम अप होता है, इसका आंसर क्या होगा? वृद्धि संधि। अब देखिए इसमें वृद्धि संधि है, क्यों है? मैंने आपको पहले बता रखा है कि जब भी कहीं पर दो मात्राएं आ जाए वहां हमेशा कौन सी संधि होती है? वृद्धि संधि होती है। अब देखिए सदैव, यहाँ पर कितनी मात्रा आ रही है? 2 मात्रा आ रही है। ओके, तो वहाँ हमेशा वृद्धि, जब मतलब मात्रा, ऐसे आप इस ट्रिक से भी याद रख सकते हो कि वृद्धि हो जाए, किसी चीज़ की वृद्धि मतलब बढ़ना, यानी कि मात्रा बढ़ जाए, जब डबल मात्रा आ जाए जहाँ पर भी, वहाँ हमेशा वृद्धि संधि ही मिलेगी आपको। ओके, वैसे तो जिनको आता है अच्छी बात है, वरना डेली की प्रैक्टिस में ये चीज़ें आपको लर्न हो ही जाएंगी। मैं काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आपको कराने ही वाली हूँ। ओके, तो सदैव में कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जिला परिषद की संपत्ति के बारे में किस धारा में बताया गया है? अब बताइए क्या होगा इसका आंसर? धाराएं आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंट है, अब डेली की 1 या 2 धाराएं तो हम करेंगे ही। फिलहाल दीजिए इसका आंसर क्या होगा? 144। ओके, जिला परिषद की संपत्ति के बारे में किस धारा में बताया गया है? 144। ये जो दोनों धाराएं मैंने आज आपको बताई है वो दोनों ही आपको याद होनी चाहिए। एक तो मैंने ड्यूरेशन वाली बताई थी आपको, ओके, ड्यूरेशन ऑफ ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, वो कौन सा था? धारा 3। और संपत्ति की बात जहाँ आ जाए वो क्या होगा? 144। ओके, जिला परिषद की संपत्ति। नेक्स्ट, अब आपके इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। अब जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ कि डेली के मैं आपको 4 वर्ड्स कराती हूँ, ये चारों वकैब तो आपको डेली के डेली लर्न होनी चाहिए, इसमें ही आपकी इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी। तो जितने भी वर्ड्स मैं कराती हूँ डेली के 4 वर्ड्स लर्न करने की आपकी ड्यूटी है। ओके, सिनोनिम ऑफ ऑग्री। बताइए आप क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए प्लेस ऑफ रेफ्यूजी, बी ऑल्टर, सी ओमैन, डी डिस्प्यूट। दीजिए आंसर, ओनली 5 सेकेंड्स यू हैव, जल्दी आंसर दीजिए। चलिए टाइम अप होता है, आंसर क्या होगा इसका? ओमैन। ओके, ओमैन। अब देखिए ओगरी, ओगरी का मतलब क्या होता है? संकेत मिलना या आभास होना, और ओमैन का मतलब भी क्या होता है? आभास होना। तो ओगरी का सिनोनिम क्या हो गया? ओके, ओमैन। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, एंटोनिम ऑफ एनोनिमस। अब बताइए इसका एंटोनिम क्या होगा? ऑप्शन ए डेस्परेट, बी नोवन, सी एक्सपर्ट, डी अनसर्टेन। बताइए, अब सिनोनिम नहीं एंटोनिम पूछा है, यानी कि उल्टा उल्टा बताना आपको। बताइए क्या होगा इसका आंसर? टाइम अप। इसका आंसर क्या होगा? नोवन। अब देखिए एनोनिमस क्या होता है? बेनाम। ओके, और नोवन क्या होता है? परिचित। ओके, तो बेनाम जिसको ना जानते हो उसका एंटोनिम उल्टा क्या हो गया? नोवन ही हो गया, परिचित हो गया। चलिए नेक्स्ट, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ए व्हीकल फॉर कैरिंग अ डेड बॉडी। ऑप्शन ए हेयर्स, बी एम्बुलेंस, सी कार्ट, डी लॉरी। दीजिए आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? कार्ट। ओके, कार्ट। अब देखिए, ए व्हीकल फॉर कैरिंग ए डेड बॉडी, यानी कि कोई भी व्हीकल जो शव ले जाने के लिए यूज़ किया जाता हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम? हेयर्स। ओके, यानी कि ऑप्शन ए। अब देखिए बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं हम। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस सबको पता ही है क्या होती है? कार्ट, कार्ट क्या होता है? इंसान या जानवर द्वारा खींचा गया
जो छकड़ा होता है उसको बोलते हैं। ओके, कार्ट। अब लोरी क्या होती है? लोरी कोई भी व्हीकल होता है जो किसी भी हैवी लोड को कैरी करता है। ओके, हैवी लोड को कैरी करने वाले व्हीकल को लोरी बोल देते हैं। तो सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे आई होप सभी को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इडियम, यू आर जस्ट फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स। आप देखिए ये जो स्टार के अंदर है ये इडियम है। अब बताइए क्या होगा इसका ऑप्शन? रिपीटिंग अवर रिक्वेस्ट, मेकिंग सम रीजन, राइडिंग अ हॉर्स, वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट, वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट्स। अब फ्लोगिंग अ डेड हॉर्स ये इडियम है, इसका आंसर क्या है? वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट्स। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है? बेकार के प्रयत्न से समय नष्ट करना, यानी कि टाइम वेस्ट करना किसी भी फालतू की चीज में। ओके, तो फ्लोगिंग अ डेड हॉर्स का क्या हो गया? वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट्स। चलिए अब इंग्लिश के क्वेश्चंस तो आपके खत्म हो गए हैं। अब मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, डेली के जो 4 वर्ड है वो तो आप लर्न कर ही सकते हैं, क्योंकि आपके हरियाणा पुलिस के भी और हरियाणा के जितने भी एग्जाम्स हैं सभी अभी 1-2 महीने के अंदर ही हो जाएंगे। तो अपनी तैयारी फुल रखिएगा, क्योंकि एट ए टाइम वोकैब कभी लर्न नहीं होती, और कर भी लेंगे तो अगले दिन आप भूल ही जाएंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो डेली की 4 वोकैब तो आप ये लर्न कर ही लीजिए। और हाँ, साथ ही आप मुझे वो भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप जो बोल रहे थे टॉपिक वाइज स्टार्ट कीजिए मैम, तो टॉपिक वाइज कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करें? इंडियन जीके स्टार्ट करें, हरियाणा जीके स्टार्ट करें, या हिंदी चाहते हो आप, या हिंदी और इंडियन जीके को साथ साथ चलने दें और ये क्विज भी साथ में चलने दें? जो भी आप चाहते हो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ में अपना स्कोर ज़रूर टाइप करके जाएंगे सब स्टूडेंट्स। मुझे सबका स्कोर चेक करना है क्या हुआ है। ओके, सभी स्टूडेंट्स अपना स्कोर टाइप करके जाएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, और न्यू स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप सबको वीडियो कैसी लगी। ओके, अभी फिलहाल ये आज का क्वेश्चन है जो आपके लिए है। नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है, तो कौन सा राज्य बना है? नई शिक्षा नीति जो मैंने अभी आपको बताई थी, नई शिक्षा नीति आई है, तो उसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? आपको पता है जो भी पहला होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है, पेपर में पूछा जाता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? नीचे कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट्स इसका आंसर देके जाएंगे। और हाँ, मैंने आपकी हरियाणा जीके के भी जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, इंडियन जीके के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और साथ में एनिमल हस्बेंड्री जो इतनी इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट्स को ज़्यादातर कहीं से नहीं मिलती है एक साथ इतनी सारी, उसकी प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। ओके, एनिमल हस्बेंड्री के कंप्लीट क्वेश्चंस मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। ओके, बाय बाय, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।